की तनख्वाह, 16 माह की पेंशन, मजदूर मजदूर लेते रहेंगे पेंशन, मजदूर मजदूर लेते रहेंगे। इदारा तरक्यात हैदराबाद और ज़ैली शोबे वासा के मुलाजमीन और पेंशनर्स गुज़िश्ता 16 माह से तनख्वाहें न मिलने से शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन ने सेवरेज पंपिंग स्टेशन बंद करके तुलसीदास के मुकाम पर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। अरसे से हम एहतजाज कर रहे हैं। हम ये हर 3 महीने के बाद 4 महीने बाद हमें तनख्वाह एक तनख्वाह दे के हम ये मौजूदा जो वाटर सेवरेज की इंतजामिया आई है ये बिल्कुल करपट है। इसको किसी बात का हैदराबाद की इल्म नहीं है कि हैदराबाद सिस्टम कैसे चलेगा, हैदराबाद शहर कैसा है। हमने इन लोगों को बहुत खत दिए हैं, वादे किया, इन लोगों ने हमारे से वादा भी किया था कि हम ये 16 माह की तनख्वाह अदा करेंगे रमज़ान से पहले। अब ने 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन के टाइम के बावजूद उन लोगों ने कोई अमल दरा, उनकी कान में जूं नहीं चल रही है। वो अपने तनख्वाह तो हर महीने ले रहे हैं, HR साहब ले रहा है, CO साहब ले रहा है, HWS DFC हर महीने तनख्वाह वो ले रहे हैं, लेकिन लेबर की तनख्वाह वो नहीं कर रहे हैं। ये पैसे नहीं है, अभी तो आगे हमारी नहीं है, तुम्हारी कैसे हो रही है। तो मैं मेयर हैदराबाद से गुजारिश करूँगा क्योंकि वो वाटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब है, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के चेयरमैन साहब भी हैं और मकामी हैदराबाद का भी। जो मेयर साहब को तकलीफ़ होगी वो इन लोगों को नहीं होगी मौजूदा इंतजाम को। इसलिए मैं मेयर साहब को अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप मुदाखलत करें और हमारी फौरी तौर पर रमज़ान से पहले रमज़ान 8 दिन के बाद रमज़ान है, इससे पहले हम तनख्वाह की चेक रिलीज करें। अगर नहीं करता है तो हम दूसरी सूरत में कल से सिस्टम को और बढ़ाएंगे। आज सेवरेज सिस्टम बंद किया है, कल वाटर सप्लाई सिस्टम बंद करेंगे। 2-3 दिन अगर फिर भी नहीं किया तो हम मेयर ऑफिस में जब तक तनख्वाह में नहीं धरना लगा के रात दिन उधर बैठे रहेंगे। मेयर साहब को मुलाकात के लिए टाइम मांगा, मुलाकात देने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। हालत ये हो चुकी है कि कोई सुनने को ही तैयार नहीं है और इन लोगों को ऐसा बना लिया गया जैसे ये कैदी हों और इंक्वायरियाँ हो रही हैं 100 किस्म के, कभी किसी को निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, अजीबोगरीब माहौल पैदा कर दिया गया है। तो इसकी वजह से लेबर भी मजबूर है। तो इस वजह से हमने फिर ये फ़िलहाल ये 3 घंटे के लिए बंद किया सिस्टम। वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे दीगर सूरत में कि अगर कोई सुनता ही नहीं है, कोई अमल ही नहीं करता, फिर हम नौकरी किस लिए कर रहे हैं। हम नौकरी नहीं करेंगे ज़ाहिर है, और सिस्टम को दूसरे को भी बंद करने में मजबूर हो जाएंगे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो मेयर हैदराबाद को भी कई बार तहरीरी शिकायत कर चुके हैं। जनाब हमारा मसला ये है कि हमारी 16 माह की तनख्वाह नहीं हो रही। 12 महीने की तनख्वाह तो बिल्कुल इन्होंने रोक दी इस वादे के तहत कि हम आइंदा से हर महीने तनख्वाह देंगे। 1 महीने तनख्वाह दी, उसके बाद फिर तनख्वाह लेट होना शुरू हो गई। इस तरह करते करते 16 माह की तनख्वाह हो गई है और 16 माह की पेंशन हो गई है। तो हम जो है बड़ी मिन्नतें तरले करते हैं कि मेहरबानी करें, हमारी तनख्वाह दी जाए। हमारे घरों में भूख अफलास है, हमारे साथी भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से लोग मर रहे हैं। अभी हमने 3 घंटे बंद किया, आगे रमज़ान शरीफ है, हम मजबूर हैं इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अगर इसके ऊपर जल्द अमल नहीं कराया गया, हमारी तनख्वाहें और हमारे बकाया जात नहीं दिए गए, रिटायर मुलाजिम और बेवाओं के पैसे नहीं दिए गए, तो हम इस हड़ताल को आस्ते आस्ते बढ़ाते चले जाएंगे और पूरा शहर परेशानी में आएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी शहरी इंतज़ामिया और वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन की इंतज़ामिया पे होगी। हमारा एक साथी था याया सिद्दीकी, उसको 22 दिन पहले डायग्नोस्ट हुआ कि उसको गले का कैंसर है। तनख्वाह ना होने की वजह से वो इलाज ना कर सका। 22 दिन के अंदर अंदर वो जवान ऐसे कैसे बेचारा का इंतकाल हो गया। उसका नाम याया सिद्दीकी है। अभी तक कॉरपोरेशन के किसी अफसर ने, किसी ने आगे उसकी बेवा से किसी से हमदर्दी तक नहीं करी। इतनी बेहिसी है हमारे डिपार्टमेंट में। उसकी तनख्वाहें उसकी कुछ भी नहीं दी गई। आगे चेल्लम होगा, उसकी ना न्याज होगी। उसका एक ही बच्चा और कोई है भी नहीं। उसका बच्चा भी 19 साल का बेरोज़गार बच्चा हो। ये हालात हैं। इस हालात के अंदर हम लोग जी रहे हैं। हमारे घर किरायों के ऊपर है, हमारे मीटर पे चढ़े हुए हैं, बिजलियों के बिल चढ़े हुए हैं, दूधों वालों के पैसे चढ़े हुए हैं। लोग सूद पे पैसे ले लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर शर्म नहीं आ रही तो हमारी इंतज़ामिया को नहीं आ रही और इस शहरी इंतज़ामिया को नहीं आ रही, जिसकी हम बहुत परेशान। लिहाजा अब हमने एका कर लिया यहाँ पर। परसों भी कल हमारे बीच में हलफ बर्दारी हुई कि अब ये हड़ताल इंशाल्लाह बढ़ाते चले जाएंगे और इंशाल्लाह इनसे सब कुछ लेके जान छोड़ेंगे। मुलाजमीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें अदा करने के लिए इकदाम किए जाएँ। बसूरत दीगर वो एहतजाज के दायरे को भी वसी करेंगे।